अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो आज आपके सामने मैं जो सबक पेश करने जा रही हूँ वो है जमात हफ्तम का सबक नंबर 6 निशाने हैदर, जो कि नेशनल बुक फाउंडेशन की उर्दू की दरसी किताब में सफ़ा नंबर 40 ता 44 मौजूद है। सबसे पहले जानते हैं इसके अल्फाज मानी। तो पहला लफ्ज़ है इनकिसार, आजजी, पेशकदमी, आगे बढ़ना, ओसान खता करना, बदहवास करना, होश उड़ाना, हिकमत अमली, तदबीर, मसलियत, दूर अंदेशी, गिरां कदर, कीमती। तो बच्चों सबसे पहले बढ़ते हैं हम सवाल नंबर 1 के जो 4-5 अज्जा हमें दिए गए हैं उनके सवालों के जवाब की तरफ। सवाल नंबर 1 है, कैसे लोगों को हमेशा याद रखा जाता है? जवाब है हमारे पास, वतन की सरहदों की हिफाजत के लिए जान तक कुर्बान कर देने वालों को हमेशा याद रखा जाता है। सवाल नंबर 2 है, हीरो ऑफ हिली के लक़ब से किसे याद किया जाता है और क्यों? 1971 की जंग में मशरकी पाकिस्तान के इलाके हिली के महाज पर मेजर मोहम्मद अकरम शहीद ने अपने से कई गुना ज्यादा भारतीय फौज की पेशकदमी रोककर दुश्मन के ओसान खता कर दिए, इसलिए मेजर मोहम्मद अकरम शहीद को हीरो ऑफ हिली के लक़ब से पुकारा जाता है। सवाल नंबर 3 है, राशिद मिन्हास ने दुश्मन का इरादा कैसे खाक में मिलाया? जवाब है हमारे पास, उनका इंस्ट्रक्टर मतीहुर रहमान जबरदस्ती उनका जहाज अगवा करके भारत ले जाना चाहता था। राशिद मिन्हास ने कौमी हमीयत का मुजाहरा करते हुए अपनी जान की परवाह न करते हुए जहाज का रुख जमीन की तरफ कर दिया। इस हादसे में उनकी शहादत हो गई और उन्हें पाक फौज का सबसे बड़ा एजाज निशाने हैदर दिया गया। सवाल नंबर 4 है हमारे पास, मेजर शबीर शरीफ शहीद ने किस तरह जामे शहादत नोश किया? जवाब है, 1971 की जंग में, पाक भारत जंग में भारतीय फौज ने हेड सुलेमानी पर कब्जा कर लिया। उन्होंने बेहतरीन हिकमत अमली अपनाते हुए हिंदुस्तानी फौज से कब्जा छुड़ा लिया। इस दौरान उन्हें मुखालिफ फौज के टैंक का गोला लगा और उनकी शहादत हो गई। सवाल नंबर 5, मेजर मोहम्मद अकरम की अपने उस्ताद के एहतराम की मिसाल दें। जवाब है, मेजर बनने के बाद जब आपकी मुलाकात अपने प्राइमरी उस्ताद से हुई तो वो उनसे बहुत अदब से मिले। आपके उस्ताद ने आपको मेजर कहकर मुखातिब किया तो आपने इंतहाई इनकिसार से अर्ज किया कि मुझे आप सिर्फ अकरम कहें, मैं आपका वही छोटा सा शागिर्द हूँ, मेजर तो मैं फौज में हूँ। तो बच्चों सवाल नंबर 2 हमारे पास कसीरुल इंतखाबी है जो हमने किताब पे मुकम्मल करना है, और सवाल नंबर 3 जुबानी तबादला ख्याल है उस पर, और सवाल नंबर 4 है हमारे पास, दर्ज झैल अल्फाज के मुतरादिफ लिखें और इन्हें अपने जुमलों में इस्तेमाल करें। अल्फाज है हमारे पास, आजिज, बेचारा या इनकिसार पसंद। जुमला है इसका, अब्दुल सत्तार एदी एक आजिज इंसान थे। आराम, इसका मुतरादिफ है सुकून। जुमला है, रात आराम के लिए बेहतरीन वक्त है। तलाश, मुतरादिफ है ढूंढना। जुमला है, अली अपनी किताब तलाश कर रहा है। चाको चौबंद, चुस्त। जुमला है, वर्जिश से इंसान चाको चौबंद रहता है। तो बच्चों आपको बताती चलूं, जो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं मुतरादिफ और मुतजाद में, तो मुतरादिफ होते हैं हम मानी अल्फाज और मुतजाद होते हैं अल्फाज उलट। सवाल नंबर 5, दर्ज झैल अल्फाज के मुतजाद लिखें और इन्हें अपने जुमलों में इस्तेमाल करें। नंबर 1 पे जो हमारे पास लफ्ज दिया गया है वो है शर, उसका मुतजाद है खैर, और जुमला है, ए अल्लाह हमें शैतान के शर से बचा। नंबर 2 शहीद, मुतजाद है गाजी। राशिद मिन्हास को नो उमर शहीद भी कहते हैं। नंबर 3 मामूली, मुतजाद है गैर मामूली। जुमला है, ये कपड़ा बहुत मामूली सा है। मजाजी, मुतजाद है हकीकी, और जुमला, इश्के मजाजी इश्के हकीकी की सीढ़ी है। आगे लफ्ज़ है अंसार, मुतजाद है मुहाजिरीन। जुमला है, मदीना के लोगों को अंसार कहते हैं। तो बच्चों आज का ये सबक इतना ही था। मजमून के लिए मैं आपके लिए अलहदा से एक वीडियो बनाऊंगी। उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आएगी और ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आगे भी शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।